वेलकम बेटा। आज हम 12th क्लास का कॉन्सेप्ट करेंगे भाई वेक्टर का। क्लास 12th रहेगी आपकी मैथमेटिक्स की, जिसमें चैप्टर आपका रहेगा 12th, एक्सरसाइज आपकी 12.1, कॉन्सेप्ट आपका रहेगा वेक्टर से रिलेटेड, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी लाइव क्लास में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट हम देखिए क्या है आपके पास। इफ वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर, हमारे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है जो नॉन जीरो है ए। फाइंड द स्केलर k such that mod of k into vector a equal to 1। यानी हमें इस k का मान बताना है, ठीक है, जिसके लिए a आपका नॉन जीरो वेक्टर हो। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा, ये सोल्व करते हैं इसको। देखो डिटरमिनेंट को अगर आप सोल्व करते खोलते इसको मोड को, तो स्केलर के ऊपर मोड काम नहीं करता है, स्केलर का भार हो जाता है k इंटू डिटरमिनेंट आप a लिखें, यानी मोड ऑफ a लिखें इक्वल टू 1। तो यहां से k का मान क्या आ जाएगा, इसको नीचे ले जाओ, यानी k की वैल्यू आपके पास रहेगी 1 अपॉन मोड ऑफ a, यानी वेक्टर a का मोड, ये आपके पास k का मान, स्केलर k का मान आ जाएगा। बहुत सिंपल था, क्योंकि k का मोड करते हैं तो k ही रहेगा। स्केलर पे आपका मॉडुलस ऐसे ही काम करेगा, आपका स्केलर एज इट इज रह जाता है। अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिख सकते हैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इस कारण से आपका k ही रहेगा। यस बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपका क्या कहता है। क्वेश्चन सेकंड में आपके पास 3 पार्ट दिए हुए हैं, हमें ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। कैसे? उसने कहा अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल हो, इज इट ट्रू दैट मोड ए इक्वल टू मोड बी, यानी क्या उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाएगा। अगर दो वेक्टर इक्वल हो तो क्या उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, पहले तो हमें ये बताना है। सीधी सी बात है भाई, अगर दो वेक्टर इक्वल होते तो इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर के कॉन्सेप्ट पे जाओ। हमने पढ़ा था कि इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं। 3 पॉइंट थे वहां पे। सबसे पहले तो कहा था कि उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, यानी मोड ए इक्वल टू मोड बी हो जाए, यानी लेंथ बराबर हो उनकी। ठीक है। दूसरा कहा था सेम सेंस हो, सेम सेंस यानी सेम डायरेक्शन हो। ठीक है, सेम डायरेक्शन लिखेंगे। और तीसरा केस था सेम पैरेलल स्पॉट, सेम पैरेलल स्पॉट। ठीक है, यानी जिस लाइन पे वो बने हुए हैं वो बेस भी आपका सेम होना चाहिए, तब वेक्टर आपके दो इक्वल होते हैं। तो इनमें से उसने कहा था कि ए और बी इक्वल है, इक्वल है, इसका मतलब तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी, क्योंकि उसने दिया है कि ए और बी दोनों वेक्टर इक्वल हैं। इक्वल है तो तीनों कंडीशन होल्ड हो रही है भाई, यानी मोड ए इक्वल टू मोड बी भी है, और उनका सेम पैरेलल स्पॉट है और सेम डायरेक्शन है, तीनों बातें हैं तो इनमें से मुझे तो एक ही चाहिए थी कि क्या मोड ए इक्वल टू मोड बी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानी ये कंडीशन है। इसमें देखो यार, इसका मतलब ये हुआ कि अगर a इक्वल टू बी के बराबर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर आएगा, यानी मोड इक्वल टू मोड बी भी हो जाएगा। तो ये ट्रू है भाई, इसके आगे आप टी लिख देंगे, ट्रू है। सेकंड केस देखें, यानी मोड ए, इफ मोड ए इक्वल टू मोड बी, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो इज इट ऑलवेज ट्रू दैट ए इक्वल टू बी। वो कहता है अगर उनके मैग्नीट्यूड बराबर हो तो क्या वेक्टर बराबर हो जाएंगे, जरूरी है हमेशा? नहीं, कोई जरूरी नहीं, उल्टा है भाई। अब की बात तो देखो, उसने इक्वल दिया हुआ था तो ये 3 कंडीशन होंगी, लेकिन यहां तो केवल मॉडुलस को इक्वल कहा उसने कि दोनों की लेंथ बराबर है। तो क्या पता डायरेक्शन सेम है कि नहीं है, क्या पता सेम पैरेलल स्पॉट है कि नहीं है। तो इसका मतलब बाकी 2 पॉइंट तो रह गए, बाकी 2 पॉइंट हम कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह होगा कि अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो जरूरी नहीं कि वेक्टर भी बराबर हो, या आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। सपोज करो आपके पास कोई वेक्टर मैंने ए ले लिया भाई, ए वेक्टर को मैंने कह दिया कि आपका आई प्लस 2j है। ठीक है, तो इसका मोड क्या होगा, मोड ऑफ ए हो जाएगा, आई का कोएफिशिएंट है 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर का रूट, ये मोड होता है। तो ये बन जाएगा √5। ठीक है, √5 आएगा। और सपोज करो इसी वेक्टर को मैं बदल दूं, क्या बी नाम दे दूं, और उसको मैं कह दूं वेक्टर बी मेरा ये है, देखना भाई, वेक्टर बी मेरे पास रहेगा 2i प्लस जे, मैंने ये लिख दिया सपोज करो। और इसका मोड देखना, इसका मोड अगर मैं मोड बी लेके चलूं तो मोड बी मेरे पास आता है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, यानी ये भी रहेगा √5। ठीक है, तो क्या देखा आपने यहां से कि मोड ए और मोड बी दोनों बराबर हैं, ये भी √5 ये भी √5, बट ए और बी तो बराबर नहीं है, दोनों डिफरेंट हो गए। यानी मैंने ऐसे 2 एग्जांपल आपको दे दिए हैं कि भाई ए और बी बराबर नहीं है, जबकि उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम है। तो जरूरी नहीं है अगर आपके पास मॉडुलस बराबर हो तो वेक्टर भी बराबर हो जाए, तो ये आपका फॉल्स रहेगा, नॉट ट्रू, ये होल्ड नहीं होता। ठीक है, यानी वेक्टर डिफरेंट हैं फिर भी उनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो मैग्नीट्यूड बराबर होने से वेक्टर बराबर हो जाए कोई जरूरी नहीं है। इसी प्रकार का आपका तीसरा है, थर्ड में देख लो। उसने कहा अगर मोड ए इक्वल टू मोड बी हो तो इज इट ट्रू दैट ए इक्वल टू प्लस माइनस बी, क्या ये प्लस माइनस बी के बराबर हो जाएगा। भाई इसमें भी दोनों बातें होल्ड करती है। देखो कैसे, अगर आप ए और बी को ऐसे ही लेके चले तो हम देख चुके हैं कि मोड ए इक्वल टू मोड बी तो है, बट ए और बी बराबर नहीं है। ठीक है, यानी यहां भी ये भी फॉल्स शो करता है, फॉल्स हो जाएगा।
या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि भी मोड ए मोड बी अगर बराबर हो जाएंगे तो ए इक्वल टू बी तब हो सकता है जब उनकी सेम डायरेक्शन हो, और ए इक्वल टू माइनस बी तब हो सकता है जब उनकी अपोजिट डायरेक्शन हो, यानी नेगेटिव डायरेक्शन हो एक दूसरे की। ठीक है, तब आपका ये बन सकता है कि ए इक्वल टू माइनस बी भी हो जाए या बी इक्वल टू माइनस ए हो जाए। ठीक है, तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे भाई? कंक्लूजन ये निकालेंगे कि मोड ए मोड बी इक्वल होने से आपका ये जरूरी नहीं है कि ए इक्वल टू प्लस माइनस बी हो जाए, इसका मतलब ये भी आपका फॉल्स रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था, ये कंप्लीट करना। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? प्रूव करना है हमें माइनस ऑफ माइनस वेक्टर ए इक्वल टू ए वेक्टर के बराबर है। आप ए वेक्टर को कंसीडर कर लो भाई। हमने मान लिया लेट वेक्टर ए इक्वल टू क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये कोई वेक्टर ए लिया हमने। ठीक है, तो इसका माइनस ए बनाना क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ए, माइनस ऑफ ए हो जाएगा, माइनस कर दो सभी के साइन, माइनस एक्स आई माइनस वाई जे और माइनस जेड के, ये आपका माइनस ऑफ ए हो जाएगा भाई। एक बार फिर से माइनस लेना मुझे, एक बार फिर से माइनस ले लो, यानी माइनस ऑफ माइनस ए क्या बनेगा? माइनस ऑफ माइनस ए बन जाएगा आपके पास, इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वन से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, ये क्या है भाई? ये आपका ए है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि माइनस ऑफ माइनस ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रिजल्ट प्रूव हुआ। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वो कहता है एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे रखी है एबीसीडी। इफ एबी वेक्टर है वो वेक्टर ए के बराबर है, बीसी वेक्टर बी के बराबर है और एसी ए प्लस बी के बराबर हमें शो करना है। देन शो दैट एसी इक्वल टू ए प्लस बी एंड बीडी इक्वल टू बी माइनस ए, ये हमें शो करना पड़ेगा भाई। यानी एक पैरेललोग्राम बना लें, ये लो पैरेललोग्राम है आपकी एबीसीडी, ये पॉइंट मैंने रखा ए, ये बी, ये आपका सी हुआ, ये डी हुआ। उसने कहा है ए बी जो ये वेक्टर है, ये आपका वेक्टर ए से शो होता है, ए बी जो साइड है, और इसी प्रकार से आपकी बी सी है वो बी है, ये वेक्टर बी, डायरेक्शन दे दो भाई ए टू बी, ये ए बी को वेक्टर ए कहेंगे, इसको बी सी को वेक्टर बी कहेंगे। ठीक है, तब हमें शो करना है ए सी वेक्टर, यानी ए को सी से ज्वाइन करवाओ, डायरेक्शन बता, देखो वेक्टर की डायरेक्शन होती है भाई, डायरेक्शन क्या निकलता है वो, तो ए टू सी, ए सी वेक्टर का इसका मतलब डायरेक्शन हमारी ए टू सी हुई। ठीक है, अब हमें शो करना है कि ये ए सी वेक्टर आपका ए प्लस बी है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखो, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फ्रॉम द ट्रायंगल एबीसी, फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ हमने बताया था, क्या था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? जो कहता है अगर किसी ट्रायंगल की दो जो साइडें हैं वो भी कैसी भाई? कंटिन्यू होनी चाहिए, यानी ए बी के बाद बी सी, यानी पहली जो साइड आपकी बी पे टर्मिनेट अगर होती है तो सेकंड जो साइड आपकी बी से स्टार्ट होगी। देन अपोजिट यानी साइड या थर्ड साइड कह लो विच अपोज द दिस टू इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट होता है, ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू वेक्टर AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, AB प्लस BC, और AB का मान क्या है भाई? AB का मान वेक्टर A है और BC का मान क्या है आपके पास? वेक्टर B। ये लो भाई, तो AC वेक्टर आपका A प्लस C हो जाएगा, यही हमें शो करना था। दूसरा BD देखो, B को D से मिला हुआ है, ये लो BD को ज्वाइन करवा दिया, डायरेक्शन में B टू B दे दी है। ठीक है, अब यहां में हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई, कौन सी देखना? AB प्लस BD इक्वल टू AD, ये लो AD इसको अपोज करेगी, तो ट्रायंगल ABD में फ्रॉम ट्रायंगल ABD क्या आएगा? AB प्लस BD, दोनों डायरेक्शन सेम बनती है, AB प्लस BD इज इक्वल टू अपोज करने वाली है AD, ये लो AD, ये लो भाई। मुझे मान किसका बताना है? मुझे तो BD का मान बताना है, तो BD को रख लेता हूं, AB को ले जाओ उधर, माइनस हो जाएगा, यानी BD वेक्टर इज इक्वल टू AD माइनस AB, इनकी वैल्यू रख दो भाई। AD वेक्टर क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अगर ये वेक्टर BCB है तो इसके पैरेलल वेक्टर AD है और सेम डायरेक्शन है तो ये भी वेक्टर B रहेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर ये वेक्टर AB A के बराबर है तो DC, ये DC की सेम डायरेक्शन और इसके पैरेलल है तो ये भी वेक्टर आपका A रहेगा। ठीक है, ऐसे नाम दे सकते हो आप। तो हम AD को रिप्लेस करेंगे किससे? AD को B से, ये वो आपका B, और माइनस AB क्या है आपका वेक्टर A, तो BD वेक्टर मेरे पास क्या आ गया बेटा? BD वेक्टर B माइनस A के बराबर आ जाएगा, जो कि आपको प्रूव करना था। ठीक है, यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
फिफ्थ में कहता है इफ वेक्टर ए बी एक वेक्टर के बराबर है, बी सी वेक्टर बी के बराबर है, आर टू एडजेसेंट साइड्स, और फिर रेगुलर हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ, देन फाइंड द वेक्टर्स। कुछ वेक्टर दिए हमें फाइंड आउट करना। मतलब क्या हुआ, जो इंफॉर्मेशन इसने बताई हमें उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगा कि हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है भाई, ए बी सी डी ई एफ। निकाल दो भाई। पहले तो हम हेक्सागोन ही बना लेते हैं रेगुलर। ये लो, रेगुलर हेक्सागोन का मीनिंग है भाई सारी साइड बराबर है इसकी। ठीक है, ये लीजिए आपका, ये लो, ये पॉइंट ए बी सी डी ई एंड एफ, ये रेगुलर हेक्सागोन हुई। ठीक है, उसने कहा अगर ए बी लाइन वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करती है, ये ए टू बी ये वेक्टर ए है भाई, और बी टू सी ये आपका वेक्टर बी है। ठीक है, तो हमें शो करना है, इन शो क्या करना है, इन 5 जो वेक्टर दिए उनकी वैल्यू निकालनी है भाई। किसकी टर्म में, ए और बी की टर्म में, ये हम बताएंगे। अब ऐसा कर रहे हैं, ए को सी से ज्वाइन करवा दो भाई, ए को सी से ज्वाइन करवाएं, यानी ए सी वेक्टर, हमें पता है यहां पे ट्रायंगल ला लग के ए सी वेक्टर आ सकता है हमारे पास, यानी ए बी प्लस बी सी ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए सी वेक्टर आ जाएगा। यानी ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर। ए बी वेक्टर की वैल्यू है ए और प्लस में बी सी की वैल्यू है बी, तो ए सी वेक्टर तो हमें मिल गया भाई ए प्लस बी, यानी ये ए प्लस बी हुआ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब ज्वाइन करवा दो आप ए को डी से, ये लो, ए को डी से ज्वाइन करवाएं, ए को ई से भी ज्वाइन करवाएं, और इधर से सी को ई से भी ज्वाइन करवा दें भाई। ये लो, यहां से आप फिगर देखिए आपके पास क्या क्या आएगा। अब वेक्टर एडी की बारी, एडी के लिए देखो भी क्या काम कर सकते हैं हम। एडी वेक्टर जो है पैरेलल है बीसी के, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास ट्रेपेजियम मणिकी है, ए बी सी डी ये ट्रेपेजियम मणिकी है। ट्रेपेजियम में 2 पैरेलल साइड है भाई। ठीक है, और ये रेगुलर थी, इसका मतलब जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल भी है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो दोनों पैरेलल साइड है उनका एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि जो बड़े वाली साइड होती है एडी, ये आपकी बीसी का इसका डबल भी होती है और इसके पैरेलल भी होती है। ठीक है, यानी एडी पैरेलल टू बीसी एंड ट्वाइस ऑफ बीसी। नाउ एडी वेक्टर जो है वो पैरेलल टू बीसी वेक्टर भी है, एंड एडी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीसी वेक्टर, ये होगा। और बीसी की वैल्यू हमारे पास है क्या है, बी, तो इसका मतलब एडी वेक्टर मुझे मिल गया कितना, देयरफॉर एडी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर बी। ठीक है, ट्वाइस ऑफ बी बन जाएगा, यानी एडी की वैल्यू मिल गई आपको, ये 2b वेक्टर है, ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी है। अब बेटा जब एडी भी आपके पास आ गया, एसी भी आपके पास आ गया, तो सीडी आ सकता है। ठीक है, ये देखो एसी प्लस सीडी, और एडी इसको अपोज कर रहा है, ट्रायंगल ए सी डी से देखें, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी, एसी वेक्टर प्लस सीडी वेक्टर, एसी वेक्टर प्लस सीडी वेक्टर इज इक्वल टू हुआ आपका एडी वेक्टर, एडी वेक्टर। ये लो भाई, हमें किसका मान चाहिए, हमें सीडी का मान चाहिए, क्योंकि एडी भी मेरे पास है और एसी भी मेरे पास है। तो सीडी को रखो, एसी को ले जाओ उधर, यानी वेक्टर सीडी इज इक्वल टू एडी माइनस एसी, और एडी का मान है हमारे पास 2b, ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी माइनस एसी, एसी का मान है ए प्लस बी, तो ब्रैकेट लगा के इसको ए प्लस बी लिखो, ए प्लस बी, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होंगे, यानी 2b में से b घटेगा तो b बचेगा, और माइनस का a हो जाएगा, तो b माइनस a, यानी cd की वैल्यू मुझे मिल गई भाई, cd की वैल्यू है वेक्टर b माइनस वेक्टर a, तो a और b की टर्म में पूछा था उसने, ये हमें बता दिया, cd का मान ये रहेगा। इसी प्रकार से आप आइए, उसने कहा a f, यानी f पे पूछा है f to a, ये लो भाई f to a। अब एक बार गौर से देखो, cd की डायरेक्शन और fa की डायरेक्शन अपोजिट है, बट लाइन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइन होंगी क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है ये। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में तो, बट अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसका मतलब इसके डायरेक्शन को चेंज कर दो, a माइनस बी बना दो इसको, तो fa आ जाएगा। नाउ वेक्टर fa इज इक्वल टू माइनस ऑफ cd, माइनस ऑफ cd, क्योंकि cd की डायरेक्शन ये है, इसका नेगेटिव करूंगा तब fa बनेगा, तो आप रखो माइनस एच cd का मान रख दो b माइनस a, माइनस अंदर जाएगा तो a प्लस का हो जाएगा और b माइनस का, तो इसको मैं a माइनस बी लिख सकता हूं, तो fa वेक्टर ये मिल गया अभी मुझे, यानी ये बन गया आपका a माइनस बी। अब कौन बचता है भाई, cd आपने निकाल लिया, de
डी ई भी देखो, डी से ई, ये वेक्टर डी ई है, ए बी का अपोजिट और इक्वल, डी टू ई कहा उसने, जब ए बी ए है तो डी ई क्या बनेगा माइनस ए, डी ई वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। और ये बन जाएगा आपका ए माइनस ऑफ ए बी का मान है वेक्टर ए, तो माइनस ऑफ ए, ये लो भाई, ये माइनस ऑफ वेक्टर ए हुआ। इसी प्रकार से आपके पास रहता है ई एफ, आपने निकाल लिया होगा, ई एफ देखने एक बार, ई एफ, अच्छा ई एफ भी काउंट करना अभी, ई से एफ, ये लो भाई, इसको काउंट करवा दो। ये देखो बी का अपोजिट है, बी सी, और ये ई एफ दोनों पैरेलल हैं बट अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब हो जाएगा माइनस बी। सिमिलरली यहां लिखें वेक्टर ई एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी सी, माइनस ऑफ बी सी, और माइनस ऑफ बी सी वेक्टर लिखोगे तो आपको ये मिलेगा, यानी माइनस ऑफ वेक्टर बी, बी सी का मान रख दिया। अब एक बचता आपने निकाल लिया, ए ही बचता है भाई, ए को ई से, ये ए को ई से ज्वाइन करवाओ, ये लोग ए ई। अब ट्रायंगल लेके चले, ए डी ई, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी ई, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई से ए डी प्लस डी ई इक्वल टू ए ई, ए डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर और इक्वल टू होता है ए ई वेक्टर, क्योंकि अपोज कर रहा है ए ई इसको। अब मुझे ए ई चाहिए था, बस ए डी और डी का मान रखवा दो, ए डी का मान है 2b प्लस डी ई, डी है माइनस ए, तो ब्रैकेट में माइनस ऑफ ए लिखो, इक्वल टू हो गया ए ई, यानी इसको सोल्व करें तो बन जाएगा भाई 2b माइनस ए, ये हुआ आपका ए ई। तो बेटा ये 5 वेक्टर जो आपको बताने थे, पांचों की वैल्यू आपने ए बी की टर्म में काम कर ली है। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 5th। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका क्या कहता है, इन ए रेगुलर हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर, इन पांचों वेक्टर का सम इज इक्वल टू 3 टाइम्स वेक्टर एडी, एडी के 3 टाइम्स के बराबर है, ये हमें शो करना है। बहुत सिंपल सा है, पहले आप रेगुलर हेक्सागोन बना दे आपकी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, और उसमें जो वेक्टर से डायरेक्शन दी मैंने वैसी डायरेक्शन दे दी है, ए बी ए टू बी ये डायरेक्शन हुई, ए सी ए टू सी ये हुआ, ए डी ए से डी हुआ, ए ई ये ए ई हुआ, और ए एफ ये ए एफ हुआ, डायरेक्शन वैसी है जैसे दे रखी है। हमें 3 एडी के बराबर शो करना है बेटा, ऐसा करेंगे, लेके चलते लेफ्ट साइड आपकी पांचों वेक्टर मैंने ऐसी लिख दिया भाई, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ। कैसे कैसे मैनेज किया मैंने, ये देख लो, मैंने ए बी प्लस ए ई कर दिया, इस ए को इसके साथ लिख दिया है, वहां से उठा के इसके साथ मैनेज कर दिया, उसका रीजन बताऊंगा क्यों। फिर ए सी के साथ मैनेज किया मैंने ए एफ को, और इस ए डी को बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये सारे का सारा जो रिजल्ट है हमारा एडी में जाना चाहिए, तो एक एडी तो ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। इनको मैनेज किया, ए बी के साथ ए ई, ए सी के साथ ए एफ, ये लिख दिया भाई। अब इधर देखिए आप इस पेयर को और इस पेयर को गौर से, ए बी जो वेक्टर है हमारा, ये वेक्टर ए बी है, इसी के पैरेलल एक वेक्टर है ई डी, सेम डायरेक्शन है और बराबर भी है, इसका मतलब क्या होगा, ए बी वेक्टर और ई डी वेक्टर बराबर है, तो आप ए बी को रिप्लेस कर दो ई डी से, ये मैंने ई डी रिप्लेस कर दिया ए बी की जगह, ये प्लस ए ई एच डी। इसी प्रकार ए सी आपका एच डी, और ए एफ वेक्टर देखो भाई, चेक करो, ए एफ जो वेक्टर है ये पैरेलल और इक्वल है किसके, सी डी के, दोनों की सेम डायरेक्शन है, और रेगुलर हेक्सागोन है तो दोनों वेक्टर इक्वल भी हैं, इसका मतलब ए एफ और सी डी इक्वल हैं, तो मैंने ए एफ की जगह रिप्लेस कर दिया सी डी, ठीक है, और ए डी आपका ये एच डी। अब इसको गौर से देखो, ई डी प्लस ए ई, ये ई डी प्लस ए ई, यानी ए ई प्लस ई डी, इन दोनों को जोड़ें तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर बनता है ए डी, यानी इस ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग अगर ट्रायंगल ए ई डी लेके चले तो ए ई प्लस ई डी इक्वल टू ए डी, तो मैं इसको ए डी से रिप्लेस कर सकता हूं, इस कारण से मैंने इसको ए डी लिख दिया भाई। और आप इस ट्रायंगल में भी आ जाओ, ए सी प्लस सी डी, इसका अपोज वेक्टर हुआ ए डी, यानी ए सी प्लस सी डी जहां नजर आएगा वहां मैं ए डी रिप्लेस कर सकता हूं, तो इस ए सी प्लस सी डी को भी मैंने ए डी लिख दिया है, और थर्ड ए डी आपका एच डी है, तो ये कितना हुआ भाई, ए डी प्लस ए डी प्लस ए डी, 3 टाइम्स ए डी हो गया है, यही हमारा रिजल्ट था।